बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल गेन की आज की वीडियो में हम कमर्शियल बैंक्स को डिस्कस करेंगे। हम उन बैंकों को देखेंगे जिनकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। हम उन बैंकों को देखेंगे जिन्होंने एक साल के दौरान सबसे ज़्यादा ग्रोथ दी। हम प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से सबसे कम प्राइस टू अर्निंग रेशो वाले बैंक्स को देखेंगे और आखिरी नंबर पर हम उन बैंकों को देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दे रहे हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने मार्केट के ऑप्शन पर क्लिक किया, उसके बाद हमने स्टॉक स्क्रीनर पर क्लिक किया। स्टॉक स्क्रीनर पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने सर्च क्राइटेरिया का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हमने लिखा कमर्शियल बैंक्स और दूसरे इंडेक्स में हमने लिख दिया KSC 100, यानी कि कमर्शियल बैंक्स, वो कमर्शियल बैंक्स जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज की 100 बेहतरीन कंपनियों में आते हैं, तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहला जो फिल्टर हम लगाएंगे वो है मार्केट कैप का। तो हम उन कंपनियों को डिस्कस करेंगे जिनकी मार्केट कैप 100 बिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए। तो मार्केट कैप में अगर हम कुछ बैंक्स का जायज़ा लें तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप जो है वो हमें मीज़ान बैंक लिमिटेड की नज़र आ रही है, 417 बिलियन की कंपनी है। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड 383 बिलियन की कंपनी है। दूसरे नंबर पर सबसे मजबूत मुस्तहकम बैंक। तीसरे नंबर पर जो बैंक है वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक है 292 बिलियन के साथ। तीसरे नंबर पर हबीब बैंक लिमिटेड 192 बिलियन के साथ। चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड 187 बिलियन। छठे नंबर पर एलाइड बैंक लिमिटेड 138 बिलियन। सातवें नंबर पर नेशनल बैंक लिमिटेड 129 बिलियन। आठवें नंबर पर बैंक अल हबीब लिमिटेड और 117 बिलियन और लास्ट में बैंक अल फलाह लिमिटेड 105 बिलियन। तो व्यूअर्स, ये वो बैंक हैं जिनकी मार्केट कैप जो है वो 100 बिलियन से ज़्यादा की है। तो सबसे पहले तीन बैंक जो हैं उनको हम दोबारा डिस्कस करते हैं। मीज़ान बैंक 417 बिलियन, UBL 383 बिलियन, मुस्लिम कमर्शियल बैंक 292 बिलियन। व्यूअर्स, दूसरे नंबर पर हमने वो फिल्टर लगाया जिसमें हमें एक साल की जो चेंज है उन बैंकों को हम देखेंगे जिनमें कम से कम एक साल की जो चेंज है वो 60% के करीब रही हो। तो अब हमारे सामने वो बैंक शो होने लगेंगे जिनमें कम से कम जो चेंज है वो 60% एक साल के दौरान उन्होंने ग्रोथ दी हो, पॉजिटिव मीन में चेंज आई हो। तो सबसे पहले जो बैंक है बैंक अल हबीब लिमिटेड, एक्स डेट हुआ है 60.19%। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक दूसरे नंबर पर 61.73 की चेंज ग्रोथ दी है इसने। एलाइड बैंक लिमिटेड 63.15% की ग्रोथ दी है। मीज़ान बैंक लिमिटेड 63.84% की ग्रोथ है एक साल में। बैंक अल फलाह लिमिटेड 64.01% की ग्रोथ। मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड 72.35% की ग्रोथ। FABL फैसल बैंक लिमिटेड ने 94.66% की ग्रोथ एक साल में। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड 99.80% की ग्रोथ एक साल में। और नेशनल बैंक लिमिटेड 156.05% की ग्रोथ एक साल के दौरान। तो एक साल के दौरान इन ये जो बैंक हैं तकरीबन एलाइड बैंक छोड़कर बाकी सब बैंकों ने हमें अभी हाल ही में डिविडेंड भी दिया है। और एक साल के दौरान इनमें जो कम से कम ग्रोथ है वो 60% की है और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो नेशनल बैंक ने दी है, 156% की ग्रोथ दी है। व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से बैंक्स को। तो हम एक और फिल्टर लगाते हैं। अब हम उन बैंक्स को डिस्कस करेंगे जिनकी PE रेशो 5 से कम है, यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ में जो बैंक सस्ते हमें मिल रहे हैं, तो हम उन बैंक्स को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, 5 से कम, अब हम उन बैंक्स को डिस्कस करेंगे जिनकी PE रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो 5 से कम है ट्रेलिंग 12 मंथ, यानी पिछले एक साल की। यानी कि जो बैंक सस्ते मिल रहे हैं, या प्राइस टू अर्निंग रेशो का मतलब यह है कि हमें 1 रुपया अर्न करने के लिए हमें उस बैंक में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो जिनकी बैंक्स की 5 से कम है हम उनको डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो बैंक हमारे पास मौजूद है वो बैंक ऑफ पंजाब है, 1.53 सबसे सस्ता बैंक। अस्करी बैंक लिमिटेड 1.97 के साथ दूसरे नंबर पर। बैंक अल फलाह लिमिटेड 2.47, फैसल बैंक 2.61, एलाइड बैंक 2.89, बैंक अल हबीब लिमिटेड 3.01, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक 3.13, हबीब बैंक लिमिटेड 3.36, मीज़ान बैंक लिमिटेड 3.99, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड 4.29
और मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड 4.57 की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है उसके साथ ये मौजूद हैं। तो सबसे सस्ते बैंक्स में बैंक ऑफ पंजाब 1.53 के साथ सर फहरिस्त है। हमने सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशो ही नहीं देखनी, किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जो कुछ और भी फिल्टर्स होते हैं जो कि हमें जिसको हर हाल में किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट से पहले उसको परखना पड़ता है और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है। लास्ट में व्यूअर्स हम उन बैंक्स को डिस्कस करेंगे जिनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 15% से ज़्यादा है। तो हमारे सामने इस तरह के तकरीबन 5 बैंक इस वक्त आगे हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड 15% से ज़्यादा है। तो सबसे पहले है यूबीएल बैंक 15.10% की डिविडेंड यील्ड के साथ 5वें नंबर पर। बैंक अल हबीब लिमिटेड 15.70 की डिविडेंड यील्ड के साथ चौथे नंबर पर। बैंक अल फलाह लिमिटेड 18.14 की डिविडेंड यील्ड के साथ तीसरे नंबर पर। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड 19.35% की डिविडेंड यील्ड के साथ सेकंड लास्ट नंबर पर। और बैंक ऑफ पंजाब 19.80 की डिविडेंड यील्ड के साथ व्यूअर्स पहले नंबर पर इस वक्त मौजूद है। तो ये थी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, 100 बेहतरीन बैंक्स जिनको हमने डिस्कस किया और उनमें से हमने मार्केट कैप, 1 ईयर चेंज, 1 साल की जो तब्दीली है, ग्रोथ है, उसके लिहाज से, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के लिहाज से और डिविडेंड यील्ड के लिहाज से हमने बेहतरीन बैंकों को आज डिस्कस किया। तो व्यूअर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बैंकिंग सेक्टर एक बेहतरीन सेक्टर है। इसने कभी भी अपने शेयर होल्डर को मायूस नहीं किया। ज़्यादातर बैंक जो हैं वो साल में 4 मरतबा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं और एक अच्छा डिविडेंड देते आए हैं। बिगनर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो किसी भी सेक्टर में, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट से पहले उसको अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेपनाह डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स के साथ नुकसान का अंदेशा भी हमेशा रहता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।